हेलो बच्चों। आज हम एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके अंदर हम ई की पावर एक्स का करते हैं। ठीक है, आज हम ई की पावर एक्स कर लें। y इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, और इसका अगर हम करते हैं डी वाई बाय डी एक्स ई की पावर एक्स, तो बच्चों ई की पावर एक्स ही आपने देखा होगा। लेकिन जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको करते हैं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। होगा यही, आंसर यही आएगा, लेकिन करने का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। देखिए किस तरीके से। अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, राइट, और x में कुछ चीजें चेंज होती हैं। मान लीजिए x में कुछ चेंज हो गया, मान लीजिए x में कुछ चेंज हो गया, x में क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। और जब x में कुछ चेंज हो जाएगा बच्चे, मान लो x में कुछ चेंज हो जाता है, मान लो यहां पर कुछ चेंज हो जाता है, डेल्टा y चेंज हो गया, तो इसमें अगर मैं करूं, मान लीजिए इसमें चेंज हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखने का क्या पैटर्न है बेटे? लिखने का वो ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड है, इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कौन से वाला है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। कैसे करते हैं? लिमिट, क्योंकि h इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटे कि ये वाला फंक्शन e की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x अपॉन h, इस तरीके से करेंगे। और इसको सॉल्व करने का बेटे ये पैटर्न है, ठीक है, इसको यहां लिख देंगे dy बाय dx। ठीक है, यहां पर जब मैं लिमिट करूंगा इसको h टेंस टू 0, तो इसका एक और है कि मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकते हैं। सॉरी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से हो गया, तो हम वापस इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ई की पावर एक्स और ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच, इतना आ गया होगा। अब यहां दिख रहा है आपको ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है कुछ इस तरीके से, और जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ही लेंगे, क्यों, कॉमन ही ले लेंगे इसमें से। लिमिट h टेंस टू 0, ई की पावर x कॉमन ले लेंगे, ई की पावर h माइनस 1, देन ये h। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब क्या होता है बेटे कि ई की पावर x या ई की पावर h की एक सीरीज है, तो सीरीज को फॉलो करते हैं। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ई की पावर h अगर हो सीरीज, तो क्या करेंगे कि 1 प्लस h 1 फैक्टोरियल प्लस फिर लिख देंगे h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस फिर लिख देंगे h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहां रखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ये e की पावर x है। ठीक है बेटे, अब मैं यहां देखो कॉमन ले रहा हूं, कॉमन नहीं, यहां वैल्यू लगा रहा हूं। ये अगर मैं ये वैल्यू लगा दूं 1 प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे करके यहाँ -1 है अपॉन ये h है, तो इस -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ इस तरीके से बचेगा बेटे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ e की पावर x है, और इसमें से बेटे h कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h अपॉन 2 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से चला जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो गया ऐसा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, इस टाइप से कुछ हो गया अगर मैंने h कॉमन ले लिया है तो। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। अब क्या करना है बच्चे कि
अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि h से h कैंसिल हो गए, क्या हो गए, क्योंकि कॉमन आ गया। अब मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ, ये e की पावर x तो है ही, लिमिट लगा दूंगा बेटे, यहाँ पर ये 1/1 है, प्लस ये 0 है, फिर प्लस ये 0 आएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू तो 1 होती है, 1, तो e की पावर x ही इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, e की पावर x इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये करते हैं e की पावर x का। इसी तरीके से मैं और आगे आपको देता रहूंगा वीडियोस। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया चैनल तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरा चैनल जब भी आप देखेंगे तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, BRIJESHDEHARWAL। ये स्पेलिंग है, प्लीज मिस मत कीजिएगा। यहाँ बहुत सारे लोग ये लिख देते हैं DAHARWAL, इस तरीके का ये ए मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ए करेंगे तो किसी दूसरे का चैनल आ जाता है, तो ये नहीं करना है आपको, ये करना है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो तक पहुंचना है तो आप प्लीज इनको देखिए, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।